परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या ये p/q के रूप का होता है। परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है, जहां p व q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। और इसी के ठीक अपोजिट, अगर किसी संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहेंगे, और जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अपरिमेय संख्या में देखिए क्या होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में जैसे पाई हो गया अपरिमेय होता है, ई अपरिमेय संख्या होता है, करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 7 अपरिमेय संख्या है। इस तरीके की जितनी भी संख्याएं हैं ये सब अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या का मान निश्चित नहीं होता है, कन्फर्म नहीं होता है अपरिमेय संख्या का मान। तो अगर इस तरह से देखिए कि अगर कोई पूछ ले कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, अगर ऐसा कोई कह दे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे ये प्राकृतिक संख्या है तो ये पूर्ण संख्या में भी है, 2 प्राकृतिक संख्या है तो पूर्ण संख्या में भी है, 3 प्राकृतिक संख्या है तो पूर्ण संख्या में भी है। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये सब के सब पूर्ण संख्याओं में होती हैं। लेकिन अगर कोई इसी का अपोजिट अगर कह दे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है जो कि प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है। तो प्रत्येक, देखिए ये पूर्ण संख्या है तो ये प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या है तो प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या है तो प्राकृतिक संख्या भी है, लेकिन 0 पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। इसमें लिखा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब हमको ये जानना पड़ेगा कि पूर्ण संख्या क्या है और प्राकृतिक संख्या क्या है। देखिए पूर्ण संख्या जो होता है 0 और जब प्राकृतिक संख्या को मिलाते हैं तब बनता है। पूर्ण संख्या 0 के और प्राकृतिक संख्या को मिला देंगे तब पूर्ण संख्या बनता है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है, 0 को मिलाएंगे जब हमें प्राकृतिक संख्या में उठा के मिला देंगे तब ये पूर्ण संख्या बनेगा। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, तो ये बात गलत हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक कहाँ है? ये है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। हाँ, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है वो भिन्न से और पूर्णांक से मिलकर बना होता है। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सब परिमेय संख्या में होते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है, ऋण भी होता है, धन भी होता है, जबकि पूर्ण संख्या में केवल धन होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या में भिन्न भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में भिन्न नहीं होता है, तो ये बात गलत हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये भी बात गलत है। परिमेय संख्या में भिन्न होता है और पूर्णांक में भिन्न नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें केवल छत तक जाना है। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें केवल छत तक जाना है, किंतु आसमां पे हो जिनकी निगाह उन्हें रास्ता खुद बनाना है।
इन्हीं सब बातों के साथ चलिए 3 क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 और 2। अगर 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 1 में 6/6 से गुणा करेंगे और 2 में भी 6/6 से गुणा करेंगे। अगर कह देगा कि 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तो 1 में 11/11 से गुणा करेंगे और 2 में भी 11/11 से गुणा करेंगे। यानी कि जितनी संख्याएं कहेगा उसमें एक जोड़ करके। अगर 15 संख्याएं कहेगा तो 16/16 से गुणा, 20 संख्या कहेगा तो 21/21 से गुणा, 8 संख्या कहेगा तो 9/9 से गुणा करेंगे। तो 1 और 2 के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसीलिए हम 6/6 से 1 में भी गुणा करेंगे और 6/6 से 2 में भी गुणा करेंगे। देखिए तो 6/6 से इसमें भी गुणा कर देंगे और 6/6 से इसमें भी गुणा कर देंगे। 6 का 9 6/6 और 2 छक्का 12/6। तो 6 के बाद क्या आता है 7/6। 7 के बाद क्या आता है 8/6, फिर आता है 9/6, 10/6, 11/6। देखिए 1 2 3 4 5। तो ये 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हैं। इसी तरह से 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? लिख देंगे 3 और 4, इसके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए 7/7 से इसमें भी गुणा करेंगे और 7/7 से इसमें गुणा करेंगे। तो 3 × 7/7 हो जाएगा और 4 × 7/7 हो जाएगा। 7 त्रिका 21 हो जाएगा /7 और 7 चौक 28/7। 21 के बाद क्या आता है 22/7, 22 के बाद क्या आता है 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 है। तो 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं हो गई 3 और 4 के बीच में। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। लिखेंगे सबसे पहले 3/5 और 4/5। तो कितनी संख्या है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 6/6 से गुणा करना पड़ेगा। 3/5 × 6/6 और 4/5 × 6/6। 6 त्रिक 18, 6 पचे 30 और 6 चौका 24 और 5 6 30। अब 18 के बाद क्या आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5। तो ये 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या।